फैक्चुअली अपनी जवाबदेही महसूस करते हैं। ये फ़ील किया उन्होंने कि पूरी पार्टी की हार की जवाबदेही हमारी है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा कर दिया था। और अरुणाचल की बात जहाँ तक है, बात सही मैं समझता हूँ कि गठबंधन में न वहाँ लड़ाई हुई है और न और राज्यों में ऐसा कुछ है, इसलिए वहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। उसको बिहार के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। किस परिस्थिति में वहाँ पर इस तरह की बातें हुई, और तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तरीय नेतृत्व उनकी हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम किशोर कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता महाचंद्र सिंह जी हैं। जिस तरह से बिहार में राजनीति सरगर्मी बढ़ी है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जेडीयू की कमान अब आरसीपी सिंह के हाथों दे दिया है। इसी पर बातचीत करेंगे महाचंद्र सिंह जी से। नीतीश कुमार तो इस्तीफा देकर आरसीपी सिंह को कमान दे दिए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? आप लोगों से जो रिश्ता अभी वर्तमान में है वो आगे भी बना रहेगा? देखिए, ये एनडीए के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और रिश्ता मजबूती से चलेगा, कहीं इसमें कोई कमजोरी दिख नहीं रहा है। और जो चर्चा आप कर रहे हैं कि नीतीश जी ने कमान दे दिया, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। और ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बड़ी गंभीर हो जाते हैं जब कभी कोई चुनाव में थोड़ा सा भी सेटबैक होता है। तो एनडीए चुनाव लड़ रहा था, ये तो सामूहिक जवाबदेही थी। एनडीए हार जीत में जो भी हो सबका शेयर है। भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीट मिली और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उनको थोड़ा कम सीट मिली जदयू को। उन्होंने फील किया होगा कि पार्टी कहीं न कहीं कमजोरी से चुनाव लड़ी है और उस जदयू की सीटें घट गई, तो निश्चित रूप से उनकी ठीक इसके कुछ वर्ष पहले आप देखिए, जब 15 में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी आमने सामने थे, उस पीरियड में भी उनको थोड़ा सा सीटें घटी थी। तो उसके पहले 10 वाले में उसके पहले तो उन्होंने एक निर्णय लिया और निर्णय के आलोक में यानी उसने अपना सोशल फैक्चुअली अपनी जवाबदेही महसूस करते हैं। ये फील किया उन्होंने कि पूरी पार्टी की हार की जवाबदेही हमारी है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा कर दिया था। और तब माननीय हमारे जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो नैतिकता के आधार पर वो निर्णय बराबर लिया करते हैं। उसी क्रम में हमें लगता है कि पार्टी को कम सीटें मिली है पिछले चुनाव में विधानसभा में, इसलिए वो समझते हों कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बिहार में जदयू को पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाई। कई कारण उसके हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद की जवाबदेही ले लिया। मतलब नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों ने उनके 6 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर लिया। क्या इसके इस रणनीति में ये भी एक मुद्दा हो सकता है इस्तीफा देने का? मैं समझता हूँ कि वो उससे कहीं दूर दूर से इसका संबंध नहीं है। राज्य की राजनीति में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दल जदयू से गठबंधन है, एनडीए मजबूती से सरकार चला रही है। और अरुणाचल की बात जहाँ तक है, बात सही मैं समझता हूँ कि गठबंधन में न वहाँ लड़ाई हुई है और न और राज्यों में ऐसा कुछ है, इसलिए वहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। उसको बिहार के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। किस परिस्थिति में वहाँ पर इस तरह की बातें हुई, और तो जो विधायक होते हैं वो तो मैच्योर होते हैं काफ़ी और वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसी परिस्थिति में सभी के सभी वहाँ से अलग हुए हैं। अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी को, चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का इमेज बहुत बढ़ा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तरीय नेतृत्व उनकी हो गई है। वैसी परिस्थिति में हर व्यक्ति मजबूत नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहता है। तो वहाँ के जो विधायक अलग हुए हैं, निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो मजबूत नेतृत्व है, इसलिए वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं। मैं समझता हूँ उसमें ज़रा सा भी कोई बिहार से उसको कोई मतलब नहीं है।
नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं, आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में जो महागठबंधन के नेता वो कह रहे हैं क्या जेडीयू के पास कोई दूसरे जाति के नेता नहीं थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता था? देखिए, हर बात को जातीय आधार पर हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह, रामचंद्र बाबू काफ़ी शुरू से ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं और विश्वास पात्र हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की। जब मैं भी जदयू में था तो हमारे साथ रामचंद्र बाबू पूरे राज्य घूमे थे। रामचंद्र आरसीपी सिंह जी थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, तो और नेता हमारे थे, मुनाजिर हसन थे, मैं था, और पूरे राज्य में घूमकर पार्टी को मजबूती के से संगठित करने का प्रयास किया था। उस शुरू से ही देख रहे हैं रामचंद्र बाबू पार्टी से को मजबूती की दिशा में वो ठोस कदम उठाते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस दल में सीनियर भी हैं और संगठन को नई दिशा देने में भी सक्षम रहे हैं आरसीपी सिंह जी। तो संगठन हित में हमें लगता है कि निर्णय वो लिए होंगे, जातीय आधार पर निर्णय नहीं लिए होंगे। तो ये हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता महाचंद्र सिंह का साफ तौर से कहना है कि अरुणाचल वाले घटना का इम्पैक्ट बिहार की राजनीति में बिहार एनडीए पर कुछ नहीं पड़ेगा। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सीरीज मीडिया के लिए।